बिल्कुल लोग खफा रहते थे कि पढ़ने वाला है, इसको इस लाइन में आना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक इसका उल्टा ही हुआ। उन्हें तो आया नहीं, तो इतना रूठ गए, उसके रीझ गए इस विधा से कि उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि ये भिखमंगी विद्या है, इसमें किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। और इसी के चलते हमें भी उस विद्या से अलग रहने की बहुत कोशिश किए, यहाँ तक कि प्रताड़ना भी मुझे मिला, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में ऐसा वो जम गया था कि उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। तो इस कारण संगीत वही से हमारा शुरू हो गया, आगे बढ़ा। आप में एक जुनून सवार हो गया था कि मुझे कुछ करना है तो लोक गायन के क्षेत्र में ही कुछ करना है। जी जी। भरत जी, हमारे जो लोक संस्कृति की जो परंपरा है वो अखंड है और कई तरह के गीत है। कहा जाता है कि जन्म लेने से लेकर मरण तक हर विधा में, हर विधि में गीत है, संगीत है हमारे बिहार में। तो हमारी जो लोक परंपरा है, लोक गीत किस तरह के हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, ये लोक संगीत ऐसी विधा है कि जीवन का कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं। जन्म से लेकर के जब जन्म होता है बच्चा का, तो हर घर में तो वाद्य यंत्र है नहीं, लेकिन उस बच्चे की मस्तिष्क में तमुल ध्वनि देने के लिए खाली पीट कर ही संगीत की उसे उसके हृदय में उस तरह की भाव दिया जाती है। आगे बढ़ता है। अब देखिए, विवाह शादी में, उपनयन के समय सबसे पहले मांगल की पूजा होती है। ये बहुत बड़ा संगीत का स्कोप है। तो इस तरह से संगीत हमारा जीवन से अटूट संबंध इसका रहा है, इसको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो हम चाहेंगे कि जो अलग अलग संस्कारों में जो गीत होते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए, और अगर हो सके तो कुछ गा के बताइए। लोक गीतों का एक विशेष अंग है, वो तो संस्कार गीत है ही, तो उससे पहले एक विशेष अंग है लोक गीतों का पूर्वी। तो पूर्वी गीतों में प्रायः विरह वर्णन मात्र रहता है। तो इस गीत में देखिए, विरह है, कृष्ण गोपियों से वादा करके निकल गए हैं कि मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विरह की बारी गोपियों को सांत्वना के लिए आपने उद्धव को भेजा, लेकिन बेचारों उद्धव को भी वहाँ कुछ न चल सकी। ज्ञान की पोथी तो कैलेंडर की तरफ कुर्सी पर लटका देनी पड़ी। जहाँ की ज्ञान की शिक्षा देने गए थे, वहाँ प्रेम की शिक्षा लेने गए। कहती है गोपियाँ, उद्धव सुन लो, जब प्रेम का बांध टूट जाता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उन्हीं के शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि विरह सतावेला, विरह सतावेला, विरह सतावेला, मोर बिरही आके, प्रेम के पंथन जानत ग्रंथ, बसै मन जाई कदम बचदारी, श्याम के शोक में भोगन भावत, नाही तुझे रतिया अंधियारी, रिम झिम में घपरे दर्दे, रिम झिम में घपरे दर्दे, भारती घनश्याम भिगावत सारी, लोकक लाज के ताख धरी, बरसाने वाली ब्रसभान दुलारी, बिरह सतावेला, बिरह सतावेला, मोर बिरहिनिया के, बिरह सतावेला, मोर बिरहिनिया के, जब जब सोच पड़े नैना से नीर झरे, जब जब सोच पड़े अरे नैना से नीर झरे, जैसे सवना के, हर जैसे सवना के, बूंद झरिया वेला, मोरा बिरहिनिया के,
बिरह सताएला मोरा ऐसा लग रहा है भरत जी कि मैं सिर्फ आपको सुनती रहूं, बातचीत बाद में करूं, क्योंकि आपके पास तो गीतों का खजाना है। और उसी खजाने में से एक हमारी फरमाइश हमारे दर्शक भी चाहेंगे, अगर आपको कोई विदाई गीत अगर याद हो तो आप उस विदाई गीत सुनिए। जब कृष्ण भूखला से जा रहे हैं, राधिका दरवाजे से दस्तक दे रही है, पशु पक्षी बोल तो नहीं, आंसू बहा रहे और पिताजी हो रही है उनकी। अब ऐसी स्थिति में उनकी माँ की क्या हाल होगी, नंद बाबा का क्या होगा। आज गोखुला से चल ले कन्हाई कन्हाई, कैसे में करी हम विदाई। आज गोखुला से चल ले कन्हाई कन्हाई, कैसे में करी हम विदाई, कैसे में करी हम विदाई। भरत सिंह भाटी जी, आप यहाँ आए हमारे दर्शकों को और गीत के किताब भी मैंने लिखी है, 120 का नैका ध्यान दर्शक को। आप गीतकार भी हैं, तो चलिए हम कभी आपके गीतों को भी जरूर पढ़ेंगे सुनेंगे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों,